तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज फर्स्ट सेशन ऑफ द चैप्टर वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। चैप्टर का नाम तो बहुत भयंकर लगता है, बड़ा है। यस, क्लास 8 गणित प्रकाश बुक चैप्टर नंबर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। ये फर्स्ट सेशन है ये चैप्टर का। स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो हर एक चीज देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हर एक चीज समझ में आएगी और आप इस चीज ये चैप्टर जो है उसको क्लियर कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग से फर्स्ट सेशन को पूरा एंडिंग तक देखिएगा, सेशन को मतलब वीडियो को पूरा एंडिंग तक देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। मेन बात तो ये है। तो चलिए विलंब किए बगैर स्टार्ट करते हैं। वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट जो हम लोग को बोला, देखो प्रॉपर्टी तक पहुंचेंगे लेकिन कुछ कुछ चीजें करते हुए प्रॉपर्टी तक पहुंचेंगे ना, बेसिक चीजें करते हुए, तो आपको समझेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो अभी बोला है भैया 23 को 27 से मल्टीप्लाई करो। लेट अस मल्टीप्लाई 23 बाई 27। 23 को अगर मैं 27 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 14 15 16, 1 6। अब ये प्लेस तो गया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, टोटल कितना हो गया 1 2 1 कैरी 4 5 6, तो 6 21। अगर मैं 23 को 27 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट इज 621। बराबर है। अब जरा इसको देखोगे ना और आगे एक चीज जब समझेंगे तो जब प्रॉपर्टी तक पहुंचोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगी कि प्रॉपर्टी आया कैसे या आइडेंटिटी आया कैसे। लेट अस सी। अब उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रोडक्ट आपने किया, हाउ मच डज द प्रोडक्ट इंक्रीजेस इफ द फर्स्ट नंबर 23 इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर मैंने 23 को 1 से इंक्रीज कर दिया तो अपने पास नंबर क्या था, पहले तो ये बताइए नंबर क्या था। 23 और 27, सो 23 इंटू 27 था, 23 इंटू 27 था और मिला कितना हमको, देखिएगा जरा, हमको क्या मिला 621। सो 621 मिला, यही मिला। बात सही है। अब क्या बोला गया है इसमें, अब ये बोला गया है कि आप ये जो हमने निकाला इसमें आप 23 में हाउ मच यू द प्रोडक्ट इंक्रीजेस इफ द फर्स्ट नंबर 23 इज इंक्रीज्ड बाय 1। सो 23 को केस 2 में 23 को अगर मैं एक बड़ा कर दूं और फिर मल्टीप्लाई करूं 27 से तो कितना मिलेगा। सो इसका मतलब ये हो गया कि 23 इंटू 24 इंटू 27 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो लेट अस सी कितना मिलता है। फिर बाद में हम इसको एनालाइज करेंगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, है ना। तो 27 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 9 10, 7 2 जा 14, 1 4 14, एक गया, 2 2 जा 4 4 5। सो दिस इज 8 4 6 648। ये कितना मिला हमको, दिस इज 648। ओके, जरा ध्यान से समझिएगा बात को और फिर हम इसको चेक करेंगे कुछ अलग अलग वे में। ये पहला कंडीशन था, कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 पे जाते हैं। कंडीशन नंबर 2 इसी से रिलेटेड है वापस से। इसमें क्या बोला, 23 को एक बड़ा किया, अगले वाले में बोला 27 को एक बड़ा करो। चलो तो क्या हो जाएगा, इफ द सेकंड नंबर 27 इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो वापस से मुझे सब लिखना पड़ेगा कि भैया कितना मिला था। 23 इंटू 27 इज 621, 23 इंटू 27 इज 621। बराबर है। 23 इंटू 27 इज 621 एंड 23 प्लस 1 दैट इज केस 1 में था कि इसको बढ़ा दिया गया, एक बढ़ाया केस 1 में, तो दिस इज व्हाट 23 प्लस 1 इंटू 27, तो ये कितना मिला 24 इंटू 27 एंड द टोटल इज व्हाट 648। 648। अब क्या बोला, अब क्या बोला
कि भैया व्हाट इफ द सेकंड नंबर 27 इज इंक्रीज बाय 1, अगर 27 सेकंड नंबर को इंक्रीज किया, केस 2 पे चलते हैं कि 23 तो ठीक है 23 था, लेकिन अगर 27 में एक बढ़ा दिया तो +1 हो गया, तब प्रोडक्ट कितना होगा? इसका मतलब 23 इंटू 28 हो जाएगा। अब 28 या 23 को 28 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना वैल्यू आएगा? 23 इज मल्टीप्लाइड बाय 28, 8 3 जा 3 8 जा 24, 8 3 जा 24, फिर 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 इज 18, 1 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये गया 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, सो टोटल इज 4 14, 1 4 6 44, सो दिस इज गोइंग टू बी 644। सही है, बहुत बढ़िया। अब और एक रिलेशन है, एक और रिलेशन में क्या बोला भैया कि आप लोग ने इतना मल्टीप्लाई करके दिखाया, बहुत अच्छा मल्टीप्लाई करते हो, तो दोनों का एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई करके दिखाओ, हैं? तब तो और मजा आ गया। चलिए मजा करते हैं इसको कि हाउ अबाउट व्हेन, व्हाट अबाउट एक्चुअली आना चाहिए, बोथ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, दोनों नंबर ए और बी, मतलब पहला नंबर जो था तुम्हारा 23 इंटू 27, 23 इंटू 27 मिला कितना? हमको मिला 621। अगर मैंने केस कंडीशन 1 में, ये कंडीशन 1 में क्या था, 23 में एक ऐड किया था और 27 से मल्टीप्लाई किया था, फर्स्ट नंबर को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू कितनी मिली हमको? 648। और वैसे ही कंडीशन 2 में क्या बोला कि अगर ये 20, चलो फर्स्ट नंबर सेम रखो 23, लेकिन सेकेंड नंबर 27 में एक बढ़ा दिया जाए और फिर मल्टीप्लाई किया जाए, तो 23 इंटू 28 एंड द टोटल यू विल गेट इज व्हाट? यू विल गेट इज 644, बराबर है। तो ये सब तो मल्टीप्लीकेशन में मिला। अब उन्होंने क्या बोला, ये दोनों में एक बढ़ाओ और फिर मल्टीप्लाई करके देखो, तो कंडीशन 3 आ जाता है। क्या आ जाता है कंडीशन 3? दिस इज 23 प्लस 1 इंटू 27 प्लस 1, दोनों एडिशन किया एक और मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज व्हाट? 24 इंटू 28। बेटा पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर इसका एनालाइज करेंगे भैया ऐसा क्यों हो रहा है और इसके साथ साथ और क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो जब 24 को 28 से मल्टीप्लाई किया, 24 इज मल्टीप्लाइड बाय 28, 24 28, 8 4 are 32, 8 2 are 16, 16 plus 3 is what? 19, then 2 4 are 8, 2 2 are 4, so this is what? 2 17 and this is 6 6 72, 6 72। बात समझ में आ गई होगी सारे लोगों को? कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो बचपन से सीखा है सर, क्या कुछ भी बताते रहते हो? हाँ सीखा है, लेकिन अब इसको एनालाइज करने का वक्त है, इससे कुछ पैटर्न, कुछ सीक्वेंस बनाने का, कुछ आइडेंटिटी, कुछ फॉर्मूला बनाने का वक्त है। चलिए देखते हैं क्या है। डू यू सी सम पैटर्न जनरलाइज्ड? हाँ सर दिख तो रहा है, देखो जरा, अगर मैं देख सकूं तो देख लूंगा। ये जो बना वो आया कैसे? 621 प्लस इसमें कितना ऐड हुआ होगा? 27, बराबर है। हाँ सर, ये तो 648 इज व्हाट? 621 प्लस 27। क्या बात है सर, मतलब ये क्या था? ये तो तुम्हारा यही था ना, ये तो वही था। हाँ सर, 23 इंटू 27 प्लस 27, तो गजब हो गया, तो गजबे हो गया है। समझ रहे हो बात को? देखो इसको भी ऐसे देख रहे हैं, इसको अगर मैं देख रहा हूं तो ये कैसे बना होगा? ये कैसे बना होगा भाई? ये अगर 621 में पहले वाले नंबर में मैं 23 ऐड कर देता हूं तो बनता है कि नहीं बनता है? हाँ सर बन रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है सर, ऐसा चमत्कार क्यों हो रहा है? देखो ये सारे वैल्यूज, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसमें सेकेंड नंबर ऐड किया, इसमें सेम नंबर में फर्स्ट वाला नंबर ऐड किया,
तो काम हो गया, मल्टीप्लाई हो गया एक बढ़ के। तो ऐसा मल्टीप्लाई क्यों किया सर? तो यही आइडेंटिटी बनने वाली है आप लोगों की। अब इसमें मैं देखूं तो दिस इज 621 प्लस एक बार 23 ऐड किया, एक बार 27 ऐड किया है। देखो, हाँ सर। तो मतलब क्या है इसका ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसका मतलब आपको बताता हूं कि जब जनरलाइज्ड पैटर्न हमने खोज लिया है, मैंने आपको पैटर्न खोज के बता दिया। अब होता क्या है कि जब भी आप a को सेम रख रहे हो, b को 1 बढ़ा रहे हो, तो क्या मिल रहा है आप लोगों को कि a इंटू बी प्लस a इंटू 1, a इंटू बी प्लस a इंटू 1, यही बढ़ा था ना। जब b एक बढ़ाया तो a और b का मल्टीप्लीकेशन हुआ और a ऐड हुआ है। देखो पहले वाले में, आप देखो जरा पहले वाले में क्या हुआ। आपने फर्स्ट वैल्यू बढ़ाई, सेकेंड वैल्यू बढ़ाई आपने, इसमें सेकेंड वैल्यू बढ़ाई तो क्या हो गया? फर्स्ट वाला ऐड हुआ, प्रोडक्ट में फर्स्ट वाला ऐड हो गया। वैसे इधर भी तो है कि अगर b में एक बढ़ाई है आपने तो उसके प्रोडक्ट में पहले वाला नंबर ऐड हो गया, बराबर है? वही तो हो रहा है। तो जनरलाइज पैटर्न अगर मैं देखूं तो a इंटू बी प्लस सी करूं तो मिलना चाहिए a इंटू बी प्लस a इंटू सी। बात समझ में आ गई? अगर जनरलाइज देखूं तो a इंटू बी प्लस सी अगर करूंगा मैं तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सो ये a डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों में। बात तो समझ में आ रही है? तो ओवर डिस्ट्रीब्यूट हुआ ओवर एडिशन। तो ये एडिशन में भी होगा, सब्सट्रैक्शन में भी सेम ही होने वाला है। अगर मैं लिख दूं तो खाली एडिशन के बदले सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। a इंटू बी माइनस सी लिखूंगा तो क्या मिलेगा? a इंटू बी माइनस ऑफ a इंटू सी। सो दिस प्रॉपर्टी, दिस इज distributive property of multiplication over addition and this will be equals to, इसके जगह पे आप subtraction लिख देना। ठीक है, बात समझ में आई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, बीच में माइनस था, बस काम खत्म। यही हो रहा है। तो दिस प्रॉपर्टी, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो हम जब देख पा रहे थे तो क्या दिख रहा था? सो इस प्रकार अगर मैं देखूं तो 23 में जब 27 सेकेंड नंबर में जब एक ऐड हो रहा था 27 प्लस 1, सो क्या हो रहा था? दिस इज 23 इंटू 27 प्रोडक्ट ऑफ द नंबर प्लस 23 इंटू 1, तो एक बार 23 ऐड हो रहा था। सो मतलब ये इंक्रीज हो रहा था। वैसे ही मतलब ये तो वही हो गया। वैसे ही जब सेकेंड नंबर को देखा हमने, ये सेकेंड नंबर बढ़ रहा था 1 से, तो फर्स्ट वाला ऐड हो गया। और जब फर्स्ट वाला बढ़ता होगा तो सेकेंड वाला ऐड होता होगा। सो इसका मतलब ये है, इसका एक्चुअल हम टोटल मतलब देखें तो a इंटू बी प्लस 1 विल बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू 1 इज व्हाट a। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया? ये इंक्रीज हो गया। सेकेंड नंबर में अगर 1 ऐड हो रहा है तो एक इंक्रीज हुआ, फर्स्ट नंबर एक ही इंक्रीज हुआ। अगर ये 2 बढ़ता, 2 इंक्रीज होता b तो इधर 2a बढ़ता, 3 इंक्रीज होता तो इधर 3a बढ़ता। तो ये जितना इंक्रीज होगा उतना ये बढ़ेगा ये। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंक्रीज।
सिमिलरली अगर अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले इसका, जैसे इसमें सेकेंड वाला बढ़ा वैसे फर्स्ट वाला बढ़ता, तब क्या होता? अगर मैं जनरलाइज लिखूं a+1 इंटू बी, तो क्या मिलता भाई? इंटू बी कर देता तो क्या मिलता? a इंटू बी प्लस b इंटू 1, दैट इज b। मतलब जब फर्स्ट वाला बढ़ा तो सेकेंड वाला एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स प्लस सेकेंड वाला नंबर, दैट इज। ठीक है, बात समझ में आ गई सर? सिंपल है, ये तो सिंपल है सर। हाँ, तो बस वही हो रहा है, सिंपल सिंपल चीजें कर रहे हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं और कुछ समझते हैं। अगर अगर जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं एक चीज लिखूं a इंटू b प्लस सी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू a इंटू सी, a इंटू b प्लस a इंटू सी। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी, सॉरी कमिट, अगर ऐसा लिखूं, देखो पहले तो ये कम्यूटेटिव लिखता दिखा था, ठीक है कोई बात नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखूं, रुको, a इंटू दिस, या पहले सेकेंड वाला नंबर लिखो b प्लस सी इंटू a, तो कुछ चेंज होने वाला है क्या? कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। दिस इज नोन एज कम्यूटेटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। सो प्रोडक्ट क्या रहता है? कम्यूटेटिव रहता है। प्रोडक्ट क्या रहता है? कम्यूटेटिव रहता है। बस इतना ध्यान में रखो। अब इसको बोलते हैं जब ये होगा कि a इंटू सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सो दिस इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, a दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना? उसके बाद में आप ऐसा लिखो या उल्टा लिख दो, कोई प्रॉब्लम थोड़े है, ये भी तो वही है। अगर ए बी प्लस ए सी, तो ए सी प्लस ए बी भी तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, दिस इज ऑल्सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो वही बताने की कोशिश की गई है। तो आप ऐसा लिखो या बी ए लिख दो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, ए बी लिखा, बी ए भी तो लिख सकते थे, बी ए प्लस सी ए, तो कोई प्रॉब्लम हो जाता? नहीं आता, नॉट एट ऑल। सो दिस इज व्हाट? प्रोडक्ट क्या रहता है? हमेशा कम्यूटेटिव रहता है। तो दिस इज ऑल्सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो यही बताने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। जब दोनों बढ़ता है, चलो एक लिख लिया जाए, जब दोनों नंबर बढ़ा था, ए भी 1 बढ़ा था और बी वाला भी 1 बढ़ा था, तब क्या होगा? तब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सो दिस इज a इंटू द होल ब्रैकेट, सो a इंटू बी प्लस 1 प्लस 1 इंटू द होल ब्रैकेट, सो प्लस 1 इंटू बी प्लस 1। बात समझ में आई? a इंटू द होल ब्रैकेट प्लस 1 इंटू द होल ब्रैकेट। अब वापस से वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो a इंटू बी प्लस a इंटू 1 प्लस 1 इंटू बी, 1 बी जा बी प्लस 1 1 जा 1। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों बढ़ता है, दोनों a और b दोनों 1 बढ़ता है, दोनों 1 बढ़ता है, तो कितना इंक्रीज हुआ? प्रोडक्ट में a प्लस बी, a b और 1, ये तीनों का एडिशन इंक्रीज हुआ। दिस इज इंक्रीज्ड प्रॉपर्टी, है ना? तो हमने जब देखा होगा ना कि a में इंक्रीज हो रहा है, b में इंक्रीज हो रहा है 1 1, तो ऑब्वियसली देखो 27 में, 27 और क्या था? 23 एंड 27 था। हमने जो पहला किया था वो क्या था? 23 इंटू 27 था। तो दिस 23 अगर मैं लिखूं, आप मुझे बताइएगा कि 23 इंटू 27 करूंगा और इसमें भी एक बढ़ा तो 23 प्लस 1, इसमें एक बढ़ा तो 27 प्लस 1, दोनों में एक बढ़ रहा है। सो इसका प्रोडक्ट जो आएगा ना, इसका वैल्यू जो आएगा
वो क्या आएगा 23 इंटू 27, एक तो पहले वो रहने वाला प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स प्लस ए दैट इज 23 एंड प्लस बी दैट इज 27 प्लस 1। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऐसा बड़ा होगा, दोनों नंबर का एडिशन प्लस 1 हुआ रहेगा, तब जाके वैल्यू आई रहेगी प्रोडक्ट में, है ना? बात समझ में आ गई? अब जैसे हमने निकाला a प्लस बी फर्स्ट लेके मल्टीप्लाई किया, वैसे उल्टा ले लिया जाए तब क्या होगा, है ना? जैसे हमने ये a प्लस बी पहले लिया था, अगर b प्लस a पहला ले लेता मैं, b प्लस 1, तब क्या होता b प्लस 1 इंटू a प्लस 1, तो वापस वैसे ही होता। क्या प्रॉब्लम होता? कुछ प्रॉब्लम थोड़े होता, करने तो हम वैसे ही वाले थे। क्या करने वाले थे भाई? तो b इंटू द होल ब्रैकेट दैट इज b इंटू a प्लस 1 प्लस 1 इंटू द होल ब्रैकेट, सो प्लस 1 इंटू a प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू a इंटू b दैट इज ba और ab एक बात ही है, ये कम्यूटेटिव होता है। तो ba इज इक्वल टू ab, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, ba ab को क्या लिखेंगे, ba को ab प्लस b इंटू 1 विल बी b प्लस 1 इंटू a विल बी a प्लस 1 इंटू 1 विल बी 1। हाँ सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही आ रहा है, a प्लस बी प्लस 1 ही इंक्रीज हुआ है भैया ना, सेम ही है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। सो आप b प्लस 1 इंटू ए प्लस 1 ले लो, या फिर a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 ले लो। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं b प्लस 1 इंटू ए प्लस 1, so it is always equal to a plus 1, it is always equal to a plus 1 into b plus 1। कम्यूटेटिव है भाई, it is equals to ab प्लस a प्लस b प्लस 1, यही आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा चीज था, बहुत रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, बचपन से करते आ रहे हैं। अब देखिएगा, उन लोग ने बोला है, एक्चुअली लेके आ गए, बट व्हाट हैपेंस व्हेन वन नंबर इज इन द प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड अदर इज डिक्रीज्ड बाय 1। लेट अस सी, अगर ए बी एक दो नंबर है, ए एंड बी आर टू नंबर्स, सो ए इज इंक्रीज्ड बाय 1 मतलब a प्लस 1, b इज डिक्रीज्ड बाय 1 मतलब b माइनस 1, a इज इंक्रीज्ड बाय 1 मतलब a बढ़ गया एक, b is decreased by 1 मतलब b एक माइनस हो गया। सो उन लोग का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, a इंटू बी माइनस 1, a इंटू बी माइनस 1 प्लस 1 इंटू b माइनस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू a इंटू b ab, a इंटू 1 विल बी a, 1 इंटू b विल बी b and 1 into 1 will be 1, बराबर है। सो दिस इज इंक्रीज और डिक्रीज, ये एक्स्ट्रा आ गया प्रोडक्ट में, माइनस ए प्लस बी माइनस 1, है ना? दोनों में अगर माइनस हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, एक माइनस एक प्लस और एक माइनस हो रहा है तो ऐसा हो रहा है। बात समझ में आ गई सर? सो इसका मतलब तो आप ऐसा लिख सकते हो, ए बी प्लस बी माइनस वाला साथ में माइनस ए माइनस 1, मतलब प्रोडक्ट में बी ऐड हो रहा है और ए सब्सट्रैक्ट हो रहा है और एक 1 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। विल द प्रोडक्ट ऑफ ऑलवेज इंक्रीज, विल द प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीज, फाइंड 3 एग्जांपल्स। सो क्या प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा बार बार? तो वो डिपेंड करेगा ए और बी के ऊपर, मैं आपको बता दूं, तो ये आप लोगों को करना है। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इक्वालिटी ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखोगे a इंटू बी प्लस 8, तो क्या मिलेगा, a इंटू बी प्लस a इंटू 8।
सो दैट इज 80, पहले कांस्टेंट फिर ए। बात समझ में आ गई? तो इक्वल है मतलब सही है। सो दिस इक्वालिटी इज मींस दिस इक्वालिटी दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो इक्वालिटी बना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, दैट इज नोन एज आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटीज बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज। सो हमने एक आइडेंटिटी अभी अभी सॉल्व की है ना, हमने ये भी आइडेंटिटी सॉल्व की। दिस वाज आल्सो एन आइडेंटिटी। ये भी अगर मैं बोलूँ ये वाला भी हमने जो किया था, ये वाला, ये भी एक आइडेंटिटी है, बराबर है। तो ये सारे आइडेंटिटी है, इसी प्रकार हम सॉल्व करने वाले हैं। अब कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं। बाय हाउ मच द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स चेंज इफ वन नंबर is increased by m? So two numbers are, let two numbers are a and b, are a and b. So दो नंबर में पहला नंबर is increased by m, so a is increased by m and the second number b is increased by n. तो पहला नंबर a जो था उसको m से इंक्रीज किया तो a प्लस m हो गया, और दूसरा नंबर b जो था वो n से इंक्रीज किया तो b प्लस n हो गया। अब इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? वापस से वैसे ही। सो a इंटू द होल ब्रैकेट, सो a इंटू b प्लस n प्लस सेकेंड नंबर m इंटू द होल ब्रैकेट, सो प्लस m इंटू b प्लस n। सो इसका मतलब है दिस इज a इंटू बी प्लस a इंटू n प्लस m इंटू बी, तो b इंटू m लिखू, b पहले आता है, प्लस m इंटू n। बात समझ में आ गई? सो दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी। ये क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। क्या आइडेंटिटी बना? कि a प्लस m इंटू बी प्लस n विल गिव यू ए बी प्लस एम बी प्लस एम एन प्लस ए एन। ठीक है, तो दैट इज वन सही। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कैसे ऐसे चीजों को सॉल्व करते हैं। ओके, सो मतलब ऑलवेज अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो लिखना कैसे है? अगर याद कैसे, मतलब मुझे अगर सॉल्व करना रहेगा तो a प्लस बी इंटू एम प्लस एन विल बी इक्वल टू a इंटू एम, a इंटू एम, फिर a को ही दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो, प्लस a इंटू एन प्लस b इंटू एम। अब इसका दोनों के साथ हो गया, अब b का दोनों के साथ, b इंटू एम प्लस b इंटू एन हो गया। दिस वॉज द टोटल आइडेंटिटी जो हमने देखा। एकदम इजी से याद कर लिया कि नहीं कर लिया? ऐसे ही याद करना है। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। लेट अस राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस वन इंटू बी माइनस वन। अब इसका प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं a प्लस वन इंटू बी माइनस वन का। सो a प्लस वन इंटू बी माइनस वन will give you what? a into the whole bracket, या फिर फॉर्मूला हमने देखा है ना, एक को वन इंक्रीज किया, दूसरे को एक डिक्रीज किया था, बराबर है। लेट अस राइट डाउन, प्रोडक्ट करने के लिए बोला तो कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो a इंटू बी प्लस a इंटू वन, अभी हमने पढ़ा ना ऐसे। सो a इंटू बी प्लस a इंटू माइनस वन, सो a इंटू माइनस वन इज माइनस a, तो इसका दोनों के साथ हो गया। अब इसका दोनों के साथ वन इंटू बी, सो प्लस वन बी प्लस माइनस माइनस, वन इंटू वन विल बी वन, वैल्यू मिल गई। सो दिस इज इक्वल टू ए पी प्लस पहले वाला दैट इज प्लस इज बी, फिर बाद में हम माइनस वाला लिखते हैं, माइनस ए माइनस वन इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। सो जब भी ऐसा आएगा तो ध्यान में रखना कि a प्लस वन इंटू बी माइनस वन विल बी ए बी प्लस बी माइनस ए माइनस वन। लेट अस सी द नेक्स्ट वन।
व्हाट विल बी दिस देन? अगर वो ऐसा है तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप लिखोगे a इंटू, पहले चलो एक ब्रैकेट ओपन करने का कोशिश करते हैं, a इंटू सीधा ब्रैकेट, फिर बाद में मैं अलग से लिख दूंगा ये a इंटू b माइनस वी प्लस u इंटू b माइनस वी। ये बात समझ में आ गई होगी। ब्रैकेट ओपन करते हैं वापस से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है, सो a इंटू b इज ए बी, a into minus v is minus av, u into b will be bu, u into v is plus minus minus uv। ओके, सो अगर मैं इसमें आइडेंटिटी की बात करूं, सो a प्लस u इंटू b माइनस v विल बी इक्वल्स टू ए बी प्रोडक्ट, बराबर है ए बी, उसके बाद में a के साथ b, a के साथ माइनस v, सो माइनस ए वी, फिर प्लस यू बी, देन माइनस यू वी, बराबर है। फॉर्मूला वाइज भी देखे तो कोई प्रॉब्लम थोड़े। एक्सपांड, अब पहला माइनस दूसरा प्लस और उसमें दोनों माइनस, तब क्या होगा? तो पहले ये करके देख लेते फर्स्ट वाला। This is a minus u into b plus v. So a into the whole bracket, so that is equal to a into b plus v. उसके बाद में minus u into the whole bracket minus u into b plus v. So that is equal to a into b, that is ab. A into v is plus av. Then minus u into b will be minus bu, बराबर ना, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद में माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो ये साइन चेंज, प्लस का माइनस, u इंटू वी इज यू वी। ठीक है, हो गया, इसका वैल्यू ये मिल गया। सेकेंड वाले का देखिएगा, a माइनस यू इंटू बी माइनस वी, सो दिस विल बी इक्वल टू a इंटू द होल ब्रैकेट a इंटू बी माइनस वी minus u into the whole bracket b minus v, so that is equal to a into b will be ab, a into minus v will be minus av, minus u into b will be minus ub। तो ub b पहले आएगा, u बाद में आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, तो साइन चेंज, माइनस का प्लस, u into v is uv। कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है ऐड सब्सट्रैक्ट करने के लिए। ऐड सब्सट्रैक्ट करने के लिए लाइक टर्म्स होना चाहिए। लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है? जिसका वेरिएबल सेम हो। कोई भी वेरिएबल सेम हो रहा है, x के साथ x को ऐड कर सकते हैं, 2x एंड 3x दोनों लाइक टर्म्स है, ऐड होगा तो क्या 5x हो जाएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं 2x और 3x स्क्वायर, तो दोनों के लाइक टर्म्स है क्या? नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन बुक का ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 3a/2 इंटू a माइनस बी प्लस 1/5, सो दिस इज इक्वल टू 3a/2 इंटू a, 3a/2 इंटू a माइनस ऑफ 3a/2 इंटू b, 3a/2 इंटू b, फिर प्लस ऑफ 3a/2 इंटू 1/5। अब देखो, सो दिस इज 3/2 कांस्टेंट है, a इंटू ए विल बी a का स्क्वायर, क्या होता है? a का स्क्वायर, माइनस 3/2 a इंटू b विल बी ab, प्लस ऑफ 3 1 जा 3, 2 5 जा 10 और एक a। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है, बस। अब इसमें भी कोई लाइक टर्म्स है नहीं, तो ऐसे ही छोड़ेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल ऐसा दिया है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सो a प्लस बी को अगर मैं a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? समझने की बात है। सो a इंटू द होल ब्रैकेट, सो दैट इज a इंटू ए प्लस बी, बराबर है। फिर प्लस b
b into the whole bracket, so plus b into a plus b, so that is equals to a into a, so that will be a into a, this will be plus a into b plus b into a plus b into b, so this will be a into a, कितना होगा a का स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा दिस इज a स्क्वायर, दिस इज व्हाट ab प्लस दिस इज ऑल्सो ab प्लस b इंटू बी विल बी b का स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी विल बी प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना। सो वैल्यू समझ में आ गई, इजी है भाई, इसमें क्या है। सो एक बात, दिस इज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का नाम क्या है आपको बता दूं कि ये है a प्लस बी द होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब वही था कि नहीं था, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज a प्लस बी द होल स्क्वायर, सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आज आपको ये पता चल गया कि कैसे आता है वैल्यू। तो हमने क्या देखा, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिटी। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं एक्सपांड करने के लिए और क्या बोला है, यू हैव टू एक्सपांड a माइनस बी। अब देखो लाइक टर्म्स था तो ऐड हुआ है, इसके पहले देखो ये दोनों लाइक टर्म्स था, ए बी इधर 1 1, तो 1ab प्लस 1ab इज 2ab, बाकी सब लाइक टर्म्स था नहीं तो ऐसे ही छोड़ा है। तो लाइक टर्म्स को ऐसे अंडरलाइन करके और सॉल्व कर लेने का काम खत्म हो जाता है। अब देखिएगा जरा क्वेश्चन, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वापस वैसे ही करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। a इंटू द होल ब्रैकेट, सो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, then plus b into the whole bracket plus b into a square plus 2ab plus b square, है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, a into a square, a into 2ab plus a into 2ab plus a into b square, a into b square plus b into a square plus b into a square, b into a square plus b into 2ab plus b into 2ab plus b into b square plus b into b square। बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो a into a square will be a cube plus 2 a into a square is a raised to 2, a into a will be a square into b plus ab square plus a square into b will be a square into b will be a square b alphabetical order plus 2a, और ये b into b will be b का square प्लस ये b raised to 1 into b raised to 2 will be b raised to cube। बात समझ में आई। अब देखो कुछ लाइक टर्म्स है उसको साथ में ले लेते हैं। सो दिस इज a क्यूब, बराबर है, दिस इज व्हाट a क्यूब। उसके बाद में 2a स्क्वायर b और ये 1a स्क्वायर b, तो 2 प्लस 1 विल बी प्लस 3a स्क्वायर b, ये वाला हो गया। उसके बाद में दिस इज 1ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, ab स्क्वायर, सो 1 प्लस 2 विल बी 3ab स्क्वायर, देखो 3ab स्क्वायर, लाइक टर्म्स ऐड किया, बाद में प्लस b का क्यूब। बात समझ में आ गई है ना, एकदम इजीली आपने प्रोडक्ट निकाल लिया। होप कर रहा हूं कि प्रोडक्ट आप लोगों को सबको समझ में आया हो। तो एक फिगर इट आउट बनता है, एक फिगर इट आउट कर सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा कि ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन ग्रिड बिलो। Each number inside a grid is formed by multiplying two numbers. If the middle number of 3 by 3 frame, ये जो 3 by 3 frame दिया है, अभी बाकी वो पूरा ग्रिड को मैंने इधर रिप्रेजेंट किया नहीं है बिकॉज जगह नहीं होता, फिर खाली अपने को इससे मतलब था, वैसे भी इससे लिखा है।
गिवन बाय द एक्सप्रेशन p बाई क्यू, तो मिडिल टर्म ये दिस इज व्हाट p बाई क्यू है ना, दिस इज व्हाट p बाई क्यू। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये हमारा p है, ये हमारा q है, तो इसके ऊपर वाला ये p में से एक कम है कि नहीं? तो दिस इज p माइनस 1 एंड दिस इज व्हाट q, सेम है, 6 का 6 है। सो एक्सप्रेशन जो है ये लिखा इसके ऊपर वाला कैसे है, p माइनस 1 इंटू क्यू के फॉर्म में है। बराबर है? हाँ सर सही है, बात तो सही है। अब ये होने के बाद में अगर ये p है ये q है, तो ये वाला है, दैट इज दिस इज व्हाट p माइनस 1, और ये 7 6 से एक बड़ा है, मतलब q से एक बड़ा है, प्लस 1 q प्लस 1, सो p माइनस 1 इंटू क्यू प्लस 1, ऐसा है। अब इसके पहले वाला देखो, फर्स्ट लाइन हम देख रहे हैं, फर्स्ट रो हम देख रहे हैं बेसिकली। सो ये p ये 3 है, तो हमने p ये 3 क्या लिया था, p माइनस 1, 4 में से 1 कम है, सो 3 इज व्हाट p माइनस 1, तो इधर p माइनस 1 इंटू 5, 5 6 से कम हुआ है, मतलब q से एक कम हो रहा है, सो q माइनस 1। बात समझ में आ गई होगी, बहुत कुछ ज्यादा खेला है नहीं, है ना। अब देखिएगा इसके पहले वाला, मतलब इसके पहले वाला ये 4 था तो ये 4 ही था, तो p वैसा ही है, लेकिन ये 5 हुआ है 6 का, मतलब q में से एक कम हुआ है, तो क्या होगा q माइनस 1। इसके बाद वाला देखो, p तो p था, तो 4 तो p तो p था, 4 था, 4 का 4 ही था, 6 एक बढ़ गया है, तो q एक बढ़ गया, तो क्या होगा इंटू q प्लस 1। बात समझ में आ गई? अब इधर देखिएगा, 4 का ये 5 वो एक बढ़ गया, सो p था एक बड़ा, तो p प्लस 1 हो गया, इधर 6 से 5 हो गया, एक कम हुआ, इधर p से q से एक कम हुआ, मतलब क्या होगा q माइनस 1 होगा। अब इधर देखिए, p भी एक बड़ा है और q सेम है, p एक बड़ा है तो p प्लस 1 एंड q सेम है, मतलब q विल बी q, 6 का 6 है। इधर देख रहे तो ये 4 से ये 5 हो रहा है, एक बढ़ रहा है, तो p प्लस 1, और अगला वाला 7 हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है, मतलब q प्लस 1 हो रहा है, तो दिस इज व्हाट q प्लस 1। ये कैसे सॉल्व कर दिया, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे भरा, ओके कैसे देख के, ग्रिड को देख के कैसे सॉल्व किया इस मैट्रिक्स को, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यू हैव टू एक्सपांड द फॉलोइंग। एक्सपांड मतलब भैया आप कोई प्रॉपर्टी यूज करके नहीं करना, सीधा सीधा सॉल्व करो इसको मल्टीप्लाई करके। सो 3 इंटू द होल ब्रैकेट, सो दैट इज 3 इंटू v माइनस 3 प्लस u इंटू द होल ब्रैकेट प्लस u इंटू v माइनस 3, so that is 3 into v will be 3v, 3 into minus 3 is minus 9, डायरेक्ट कर रहा हूं अभी, u into v is uv, then u into minus 3 is minus 3u, काम हो गया। ऐसे करोगे कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी और एकदम इजीली आंसर मिलता रहेगा। कोई भी लाइक टर्म्स नहीं दिख रहा है तो ऐड सब्सट्रैक्ट होने का चांसेस नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 2/3, अब इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं तो डायरेक्ट ओपन ब्रैकेट करता हूं, सो दिस इंटू 15, सो 2/3 इंटू 15, दिस इंटू 6a, सो प्लस 2/3 इंटू 6a, 3 1s 3 5s, now 5 2s 10 plus 3 1s 3 2s, 2 2s 4 इंटू a, और कुछ नहीं कर सकते इसको आप, नो लाइक टर्म्स, सो नो एडिशन सब्सट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो दिस इज अगेन, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पहला 10a इंटू द होल ब्रैकेट, सो 10a इंटू 10c प्लस d प्लस b इंटू द होल ब्रैकेट, सो प्लस b इंटू 10c प्लस d, so this is equal to 10a, so this was 10a, 10a into the whole bracket, so 10a into 10c, so this is what 10a into 10c, 10a into d plus
10a इंटू डी प्लस b इंटू 10c प्लस b इंटू 10c प्लस b इंटू डी। बस लिख दिया। अब क्या है, 10 10s are 100, a into c is ac प्लस 10 into ad is 10ad प्लस 10b into c is 10bc प्लस b into d। बात खत्म हो गई। कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो आप कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट तो एज सच कर नहीं सकते हैं। लाइक टर्म्स तो होना चाहिए ना। दिस ऑल आर अनलाइक टर्म्स। कोई किसी का भी जो वेरिएबल है सेम है नहीं। अब यहां पे देखिएगा, इसमें लाइक टर्म्स आएंगे तो सॉल्व कैसे करते हैं। सो 3 इंटू द होल ब्रैकेट, सो 3 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस एक्स इंटू द होल ब्रैकेट माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 6। ब्रैकेट तो ओपन किया, अब टोटल ओपनिंग द ब्रैकेट, सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, सो 3x। 3 इंटू 6, ये माइनस था तो माइनस, 3 6 18 माइनस, तो माइनस x इंटू एक्स विल बी एक्स का स्क्वायर। माइनस है तो साइन चेंज, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट अगर खोल रहे हो तो अंदर का साइन चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। x इंटू 6 इज 6x। अब क्या करूंगा, कुछ लाइक टर्म्स दिख रहे हैं क्या? हाँ भाई, ये और ये तो लाइक टर्म्स है। देखो वेरिएबल x x है, सो दिस इज 3x प्लस 6x विल बी, तो पहले 9x माइनस 18 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी आप लिखते हो तो पहले सबसे पहले जो सबसे बड़ा पावर है, इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है? माइनस एक्स स्क्वायर है। उसके बाद में x, दिस इज वाज प्लस 9x, तो प्लस 9x माइनस 18। बात समझ में आई कि कैसे लिखते भी हैं। आगे बढ़ जाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपांड करने के लिए क्या है, मैं एक क्वेश्चन चाहूंगा कि आप लोग करोगे और जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है? तो इसको देखते हैं। दिस इज माइनस 5a इंटू सी प्लस डी। फिर आगे देखते हैं प्लस बी इंटू सी प्लस डी प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ब्रैकेट ओपन, अब टोटल करेंगे, सो माइनस 5a इंटू सी इज माइनस 5ac माइनस 5a इंटू डी, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन तो प्लस का साइन माइनस 5ad प्लस b इंटू सी इज प्लस bc प्लस b इंटू डी इज प्लस bd। ये हो गया काम तमाम। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मैं चाहूंगा कि ये जो रहेगा ये आप लोग होमवर्क करोगे, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे तो पता चलेगा कि आप लोग को करने आया या नहीं आया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि find 3 examples where the product of two numbers remain unchanged when one of them is increased by 2 and the other is decreased by 4। दूसरा 4 से कम किया, दूसरा जो नंबर है वो 4 कम किया और पहला जो नंबर है वो find 3 examples where the product of two numbers remains unchanged when one of them is increased by 2, मतलब x is increased by 2 and y is decreased by 4। तो x और y क्या होना चाहिए ताकि नंबर अनचेंज हो? मतलब x एंड y के प्रोडक्ट से वो इक्वल ही होना चाहिए। ऐसा x और y ले लो तो क्या होना चाहिए? सो फॉर दैट देखो जरा ध्यान से सुनो। अगर ऐसा है तो x इंटू वाई विल बी एक्स वाई, दिस इज माइनस 2x माइनस x इंटू वाई विल बी एक्स वाई। देखो ढूंढने में कोई जाता नहीं है। x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू माइनस 4 माइनस 4x एंड माइनस दिस इज माइनस 4x प्लस 2y एंड 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल हो गया। सो एक इक्वेशन ऐसे बन रहा है। तो फिर दिस इज x माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। सो इट्स y विल बी इक्वल टू 2x प्लस 4। अगर ऐसा लोगे x और y का वैल्यू तो तुम्हारा काम बन जाएगा, बेड़ा गर्क नहीं होगा। मतलब अगर तुम y 5 ले रहे हो तो x अगर 5 ले रहे हो, देखो x अगर 5 ले रहे हो तो y शुड बी इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 प्लस 14। तो ऐसे नंबर्स लोगे
5 to the 10, 10 plus 4 is 14। अब लेके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं इसमें, है ना। तो अब मैं रब करता हूं इसको और क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो पहला जो एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 10। सो फर्स्ट नंबर इज व्हाट इंक्रीज्ड बाय, इफ द वन नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2 मतलब x प्लस 2 कर दिया जाए, और y प्लस में से 4 डिक्रीज, 10 में से 4 माइनस कर दिया जाए, y में से 4 माइनस कर दिया जाए मतलब y माइनस 4। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 plus 2 and this is 10 minus 4, which is 5 plus 2 is 3, 5 plus 2 is 7 and this is what 6 7s are 42। क्या वो x into y से इक्वल मिला? नहीं मिल रहा है भाई। अगर y x 5 लिया, 5 to the 10, 10 plus 4 is 14। ओहो 10 कौन ले देता है? 5 to the 10, 10 plus 4 is 14, गलती से हो गया। सो दिस इज व्हाट 14। अगर y 14 ले लिया जाए, सो कितना हो जाएगा? 14 माइनस 4, दिस इज 14 माइनस 4, सो दिस विल बी 10, 10 7s are 70। ओहो मिल रहा है ना। सो देखो x 5 लिया, y 14 लिया, तो प्रोडक्ट इज व्हाट दिस। अगर फर्स्ट वाले नंबर को 2 इंक्रीज किया, सेकेंड वाले नंबर को 4 कम कर दिया तो 70 मिला, और ये 70 x इंटू वाई भी करोगे, देखो x इंटू वाई इज व्हाट 5 इंटू 14, दैट इज व्हाट 70। सो मतलब x 5 y 14। तो आप ऐसे ही और नंबर ले सकते हो आप, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ये लिया, आप सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल बता दूं आप लोगों को कि जब x 4 लोगे तो y क्या लेना? y विल बी 4 8, 8 प्लस 12 लेना तो भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, प्रोडक्ट तो तब इसमें 2 बढ़ाओगे और इसमें 4 कम करोगे, उसका प्रोडक्ट निकालोगे तो उसके इन लोग के प्रोडक्ट से इक्वल रहेगा, 4 इंटू 12 से इक्वल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये आप लोग कर सकते हो करके। और एक जो जवाब है, एक और कमेंट सेक्शन में बताना, इसमें डाल लो। ये तो इक्वेशन आपको बना के दे ही दिया मैंने, ऐसा इक्वेशन डालोगे तो काम हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिस इज द लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक। एक मैं करूंगा, एक जो है आप लोग करोगे, और जवाब जो है अगेन आंसर इसमें दोगे कमेंट सेक्शन में। सो a प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर इंटू 4 प्लस b, एक मैं कर रहा हूँ, एक आप करोगे। So that is 4 into the whole bracket। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 4 into the whole bracket। So that is 4 into a plus ab minus 3b square। फिर plus b into the whole bracket plus b into a plus ab minus 3b square। So this will be equal to 4 into a is 4a, 4 into ab will be 4ab, and 4 3s are 12, 12b square। Plus b into a is ab, b into ab is ab square, then b into 3b square is minus 3b cube। अब देखिए जरा कौन सा लाइक टर्म्स है। अब मुझे ये ab है, 4ab plus ab will be what 5ab। और कोई है क्या? हाँ, ये हो गया -12, नहीं है, और कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, बाकी सब ऐसे लिख दो, 4a minus 12b स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस ए बी स्क्वायर, देन माइनस 3b क्यूब। काम हो गया, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, और मैं चाहूंगा कि सेकंड वाला करके आप कमेंट सेक्शन में उसका वैल्यू डालोगे। एक्सपांड a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ये दिस क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि दिस इज आइडेंटिटी, जो हम आइडेंटिटी फॉर्म करने वाले हैं, और आइडेंटिटी आगे वाला पूरा इसमें आइडेंटिटी सॉल्व करके बताऊंगा मैं। तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करने वाला हूं। मैं चाहूंगा तब तक आप आइडेंटिटीज को याद कर लेना, और फिर नेक्स्ट सेशन देखोगे तो मजा आएगा और जाके। होप कर रहा हूं आज का सेशन एकदम बेस्ट लगा हो, बेस्टम बेस्ट। तो जरूर, मतलब समझ में आया तो बेस्टम बेस्ट, ठीक है, इतना तो
चाहिए। तो ज़रूर लाइक करो, शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।